सकता है। मदनी साहब क्या कहते हैं सवाल से मुताल्लिक? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ससुराल से आपको ये सोना मिला, अगर शादी के वक्त पर उन्होंने आपको ये दिया, यानी इसको जहेज कहा जाएगा, यानी जहेज के तौर पर अगर आपको दिया है, तब तो ये माल आपके लिए जायज नहीं हुआ। आप तो पूछ रहे थे कुछ और सवाल, जबकि निकला कुछ और मसला। आप गौर कीजिए इस पॉइंट पर, आपके लिए मैं रहनुमाई कर रहा हूं। तो जहां तक आपको अगर जहेज के तौर पर मिला है तो ये माल आप हराम है। हराम माल से ज़कात, और वह हराम माल के आप मालिक भी नहीं होते। अगर जहेज के तौर पर मिला है तो ऐसे वक्त पर आप अपने बीवी को तोहफा दे सकते हैं, लेकिन सास और ससुरे मिलकर अपने दामाद को दे रहे हैं शादी के वक्त पर, तो वो जहेज हो जाएगा। अलबत्ता आम जिंदगी में शादी हो जाने के बाद सास और ससुर अपनी मर्जी से तोहफे के तौर पर देते हैं, तो ऐसे वक्त पर दामाद को भी चाहिए कभी पलटाकर सास और ससुरे को भी तोहफा दे, खाली तोहफा ना ले। अगर कभी तोहफे के तौर पर मिला है तो यकीनन वाक़ई है, तोहफा कबूल करना भी जायज है, तोहफा देना भी जायज है, तोहफा लेना भी जायज है। अब रहा मसला ये कि आप अगर वो तोहफे के तौर पर आपके पास आया है शादी हो जाने के बाद, तब तो ज़कात आपको देनी, क्योंकि मालिक आप हैं, आप उसके अंदर तसर्रुफ का हक रखते हैं, मालिक आप हैं, आपको ज़कात देनी चाहिए। और जहां तक उधार आपको अदा करना है तो यकीनन आप ज़कात देने के बाद भी उधार अदा कर सकते हैं। इसलिए से आपको दो सवाब भी मिल जाएंगे। एक तो यह है कि आपने एक का हक भी अदा कर दिया, एक का जो आपने वादा किया वादा भी पूरा कर दिया आपने, और ज़कात भी आपने अदा कर दी। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों आपने अदा कर दी। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। इन्न मअल उसरि युस्रन फ़इन्न मअल उसरि युस्रा। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बार बार इसको बताया गया है कुरान पाक में। नाज़रीन जानते हैं और सवालात क्या हैं। लेते हैं पहला SMS। लिखती हैं ज़ेबा शहर पानीपत से, क्या दीन की पढ़ाई के लिए कर्ज ले सकते हैं ताकि इस्लाम को तरक्की दे सके? मदनी साहब क्या कहते हैं इस बारे में? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन की पढ़ाई के लिए क्या हम कर्जा ले सकते हैं या नहीं ले सकते? आपने जो सवाल किया है, खासतौर से हिंदुस्तान में ऐसे मदरसे पाए जाते हैं, दीनी एतबार से ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह किले हैं मुख्तलिफ जमातों के, मुख्तलिफ मसलों के, अल्हम्दुलिल्लाह कि वहां पर कई ऐसे मदरसे हैं जहां पर के फ्री तालीम दी जाती है, और ये मदरसों में कोई दहशतगर्दी भी नहीं सिखाई जाती, और ये मदरसों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तालीम सिखाई जाती है वफादारी की, और तालीम सिखाई जाती है पूरे इंसानों के खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैदा करने वाले की। एक सच्ची तालीम है, और मदरसों में तालीम दी जाती है कि सूद हराम है, उस मदरसे में पढ़ने के लिए सूद को इस्तेमाल करना जायज नहीं है। आम कर्जा अगर आप बगैर और गौर पर यकीनन कर्जा लेना जायज है, लेकिन शर्त यह है कि उसके अंदर सूद वाला कर्जा ना हो। कर्जा लेना वक्त जरूरत जायज है, खासतौर से अगर दीनी तालीम के लिए कहीं कर्जा लेकर बच्चे को भिजाने के लिए आपको जरूरत पेश आ रही है, आप कर्जा ले सकते हैं, लेकिन सूद वाला कर्जा आप नहीं ले सकते। और कई ऐसे मदारिस है जहां पर फ्री तालीम मौजूद है, तो आपको मालूम नहीं है, मालूम कीजिए। आपको सूदी कर्जा लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सूदी कर्जा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। मदनी साहब आइए और एक SMS लेते हैं। लिखा है मजहर बेग ने मुंबई से, करवाते हैं इस्लामी नुक्ते नजर से ये कहां तक दुरुस्त है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई शख्स कोई बुराई से बचना चाहता है और ऐसे वक्त पर वमन आक़बा बिमिस्लि मा उक़िबा बिही, अगर कोई इनकम टैक्स पैसा है, अगर सूदी एतबार से सूद के पैसे अगर उसके पास मौजूद हो और टैक्स के पैसे उससे भर देता है, तो बाद उलमाए किराम ने उसकी गुंजाइश रखी है। और यकीनन जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैं भी इन उलमाए किराम के साथी हूं। और इसी तरीके से अगर कोई इंश्योरेंस करवाता है जिसकी वजह से वो इनकम टैक्स से बच जाता है, लिहाजा मैं भी उसको कोई चीज बुरा नहीं समझता। अगर कोई इसको इस्तेमाल करता है तो ये एक गुंजाइश है जिसको इस्तेमाल कर सकता है, एक ऐसी जगह पर जहां पर आदमी के लिए हलाल कमाई मुश्किल हो रही हो, और वही जो उसके पास हलाल कमाई रखी है उसको चाहिए कि वो अपने अच्छे कामों में लगाए। इस एतबार से अगर वो इस गुंजाइश को इस्तेमाल करता है, मैं उसको बुरा नहीं समझता। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। आइए और एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में, देखते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो
हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। कौन? साहब मैं सईद आमिर बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी मोहतरम, क्या मेरा सवाल ये है कि मैं घर लेना चाह रहा हूँ। अभी मतलब मेरे पास उतना पैसा नहीं है जो मैं डाल के एक साथ घर ले सकूँ। जी। तो उसमें एक ही गुंजाइश बनती है कि लोन लेके लेना चाहिए जी, जिसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। जी। तो मैं एक आलिम से मतलब सवाल किया था इस सिलसिले में, तो वो बताए थे कि अगर आपका ने कोई दूसरा जरिया नहीं है और रिहायशी के लिए आपके पास घर नहीं है, जी, मतलब उसमें इंटरेस्ट देना और लेना दोनों हराम है। मगर लेना जो है ना मजबूरी के, उसमें अगर आपको जैसा कि रिहायशी के लिए आपको जैसा कि 2 कमरों की जरूरत है, जी, जी, तो आप उतना ही लोन ले सकते हैं जितनी आपको जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप 2 फ्लोर बना रहे हैं, एक रेंट से दे रहे हैं या आप एक में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो मतलब जितनी आपको जरूरत है उतना हिसाब से अगर, क्योंकि मैं उनको पूछा भी था रेफरेंस कोई हदीस से, तो वो बोले कि भाई इस्लाम एक ऐसा दीन है जहाँ पर मजबूरी कुछ गुंजाइश बनती है तो आदमी में। तो इस सिलसिले में मैं पूछना चाह रहा था कि ऐसा कुछ मतलब रिहायशी मतलब आपके पर्सनल मतलब अगर आपका नहीं कोई सोर्स नहीं है, जैसा कि मैं इतने पैसे डाल के अभी हैदराबाद में घर नहीं ले सकता। जी भाई, मैं समझ गया आपकी बात। कुछ उसका लोन लो। जी, 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 मैं समझ गया आपकी बात। आइए आपकी सवाल का मुख्तसर सा खुलासा किए देते हैं, आपको बेहतर जवाब देते हैं कि आपकी जो मजबूरी है वो बन आए। कि अब तो जमाना यही हो गया है जैसे फजा में हवा की तरह कर्ज भी डूब गया। हर वो चीज जो चाहिए आपको कर्ज पर ली जा सकती है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आपने जो सवाल किया है, तकरीबन ये सवाल इस टॉपिक पर सबसे ज्यादा हॉट सवाल समझा जाएगा, क्योंकि अक्सर मिलते हैं तो आदमी आप कंफ्यूज हो जाता है। जहां तक आपने कहा कि कोई आलिम साहब का आपने रेफरेंस दिया है, मैंने बारहा बतलाया है कि यहां पर आप सिर्फ मसले पर गुफ्तगू करेंगे, हम शख्सियात पर गुफ्तगू नहीं करते। और इसी तरीके से आप जब भी बताएं तो आप सवाल पूछिए और उसका हम जवाब दे देंगे। उसके बाद आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आपकी जो मजबूरी है, असल जो मसला है वो ये है कि आप घर लेना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी आप कह रहे हैं कि मैं मजबूर हूं। लेकिन अगर आप गौर करके देखें तो एक आदमी किराए के घर में रह सकता है। तो जब मजबूरी बाकी नहीं रही तो ऐसे वक्त पर मजबूरी के बेस पर आप कर्जा लेना चाह रहे थे, आप कर्जा भी नहीं ले सकते। जितना हो सके अपने आप को सूद से बचाइए, क्योंकि क़यामत के दिन जो आदमी सूद खाएगा तो पागलों की तरह उठेगा। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 275 276। और इसी तरीके से खून के समंदर में उसको डाला जाएगा। तो ऐसे वक्त पर सूद से अपने आप को जितना हो सके बचाइए। दूसरी प्लानिंग कीजिए, आप खानदान वाले पूरे अफराद को जमा करके प्लानिंग कीजिए। खानदान में पूरे अगर एक 10 खाला चाचा मामू सबको जमा करके उन सबके पास देखिए कितना सोना है, फिर उसको जमा कीजिए। एक उसमें से कोई लीड ले, खानदान में लीड लेकर, अगर बैतुल माल नहीं है, बड़ा हाकिम नहीं है, मुआशरे का जिम्मेदार नहीं, तो खानदान आपस में जमा होकर बहुत सारे काम कर सकते हैं। उस सोने को लेकर 5 साल की प्लानिंग बनाए। फिर जो किराए के घर में रहते रहते उसके बाद वो सोने के जरिए से आप मिलजुल कर जमीन लें आपस के इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ, और उसके बाद एक वक्त आएगा तो यकीन उससे फायदा होगा उस जमीन से, तो आप यकीनन फिर एक घर भी बना सकते हैं। अगर आप हलाल के लिए प्लानिंग करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हलाल के लिए प्लानिंग कीजिए, हराम के लिए प्लानिंग मत कीजिए। और हम सूद पर इतनी बमबारी इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपको मैं सूद के बारे में भी बताऊंगा कि कितने नुकसान इसके होते हैं, और भी इंशाल्लाह आपको मैं मालूमात बताऊंगा। शुक्रिया मोहतरम। जी बताइए क्या सवाल है आपका? साहब हमारा सवाल ये है जी कि जो शादी कर लेते हैं अब नहीं तो शादी होने के बाद क्या है बोले तो जिस तरीके से पैसे खर्चा कर लेके कर लेते हैं जी, उसके बाद जिस तरह की जुमागी जो अब अभी चल रहा है रिवाज, जुमागी करते हैं उसमें थोड़ा सोना बीवी के लिए गिफ्ट खरीदते हैं जी, इसमें भी ये गलत है, सही है या गलत है इसके? जी मैं समझ गया इजमाली तौर पर आप क्या कहना चाहते हैं। आपके सवाल से मुताल्लिक या जो शुकूक और शुबहात आपके जहन में है उसको क्लियर किए देते हैं। आइए जानते हैं मदनी साहब से। मदनी साहब, आमतौर पर शादी तो हो जाती है बहुत बड़े मसारिफ के बाद, फिर उसके बाद भी इस तरह के बाज इलाकों में कुछ रसूम और रिवाज है जैसे जुमागी वगैरह, इस तरह की तकारीब का सिलसिला 1 महीने तक जारी रहता है। उस पर भी मुख्तलिफ अखराजात आते रहते हैं और कई काम उसमें अंजाम पाते हैं।
جو حرام بھی نہیں کہہ سکتے، حلال بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن اس طرح کے مشاغل جو